इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, ये इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टडी करती है स्पेस की, और इसको फाउंड किया गया था। इट वाज फाउंडेड इन 1969 और इसका फादर जो है डॉक्टर विक्रम साराभाई। जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका काम यही है कि ये स्पेस की स्टडी करता है। तो इस स्पेस की अगर हम बात करेंगे, स्पेस क्या है? स्पेस जो हमारे पास जो है, इट इज आउटर रीजन ऑफ अर्थ। अर्थ के जो आउटर रीजन, जो हमारा अर्थ का आउटर रीजन है, इस आउटर रीजन को ही हम स्पेस कहते हैं। इस स्पेस में हमारे पास स्टार्स आते हैं, प्लैनेट्स आते हैं, गैलेक्सीज आती हैं, एस्ट्रॉइड्स आते हैं, कॉमेट्स आते हैं। ये सब स्पेस में है और इस स्पेस की स्टडी यही हर एक कंट्री की अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेस को स्टडी करती है, दैट इज इसरो। इसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स की जो है दैट इज नासा होती है, जिसको हम एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। एस्ट्रोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील द स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज, और हेवनली बॉडीज में ये सभी हमारे पास प्लैनेट, स्टार से सब कुछ आते हैं। तो जो भी इसीलिए ये जो स्पेस डे बनाया जाता है वो इसलिए बनाया जाता है कि बच्चे को एनकरेज किया जाता है, बच्चे में इंटरेस्ट पैदा किया जाता है स्पेस के बारे में। स्पेस दिखाया, और उस आगाज लैब में यही स्पेस दिखाया जाता है। जब आप आगाज लैब में जाओगे, आप यहां से आप वहां पर भी आपको ले लेंगे, और उस आगाज लैब को जब देखोगे आप, ऐसा लगेगा आपको कि आप स्पेस में होंगे। आपको वो दीवारें जो नजर आएंगी वो बिल्कुल वहां पर आपको स्टार्स नजर आएंगे, वहां पर आपको गैलेक्सीज नजर आएंगी, वहां पर आपको एस्ट्रॉइड्स नजर आएंगे, वहां पर आपको रॉकेट्स नजर आएंगे, सब कुछ वहां पर आपको नजर आएगा। तो ऐसा आप फील करोगे, आप बच्चे ऐसा फील करोगे वहां पर कि हम स्पेस में हैं। तो इसी तरीके से अगर हम थोड़ा अगर हम बात करेंगे, स्टार्स की बात करेंगे, तो स्टार्स को आपको पता ही स्टार्स क्या होते हैं। स्टार्स की अपनी लाइट होती है, दे हैव देयर ओन लाइट, उनकी अपनी लाइट होती है। और सबसे हम कहेंगे क्लोजेस्ट स्टार जो हमारे अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट स्टार जो है दैट इज सन। सन जो है वो क्लोजेस्ट स्टार है। तो अगर हम स्टार्स की बात करेंगे, इसकी अपनी लाइट होती है। लाइट इज एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट भी इससे हीट में हम प्रोड्यूस हासिल करते हैं। तो उसमें चाहे वो स्टार है, आपके पास सन है, तो इसमें कैसे आपके पास वो एनर्जी मिलती है, तो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं। वहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से वहां पर हमें एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट और इन द फॉर्म ऑफ हीट। और न्यूक्लियर फ्यूजन आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। वहां पर हमारे पास क्या होता है, इट इज अ फिनोमेना ऑफ कंबाइनिंग ऑफ 2 और मोर लाइट न्यूक्लियाई। जब 2 और 2 से ज्यादा लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन करते हैं तो हैवी न्यूक्लियस बन जाता है विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, और उसके साथ साथ एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ लाइट। और उसके बाद अगर हम एस्ट्रॉइड्स की बात करेंगे, एस्ट्रॉइड्स को कहा जाता है रॉकी बॉडीज। एस्ट्रॉइड्स जो बने होते हैं, ये बने होते हैं रॉक से बने होते हैं, मेटल से बने होते हैं, मिनरल से बने होते हैं। एंड दीज एस्ट्रॉइड्स आल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन, और ये भी सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। और इनमें जो हमारे पास जो होते हैं, ज्यादातर ये एस्ट्रॉइड्स आपको मिलेंगे ये मार्स और जुपिटर के बीच में मिलेंगे। तो ये, और इसके बाद आपने 1 साल पहले आपने सुना होगा चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 के बारे में आपने सुना होगा। स्पेसक्राफ्ट जो इंडिया ने लॉन्च किया था 14 जुलाई को 2023 को इंडिया ने लॉन्च किया था। और कब किस टाइम लॉन्च किया था? 2:35 पर, दिन के 2:35 पर लॉन्च किया था चंद्रयान 3 को, जिसको हम स्पेसक्राफ्ट कहते हैं। और यही चंद्रयान 3 जो है ये सेफली लैंड करता है मून पर 23 अगस्त 2023, जो 23 अगस्त आज हम बनाते हैं स्पेस डे के नाम से। तो ये वही डे है जिस डे इंडिया ने पहला स्पेसक्राफ्ट, जिसको चंद्रयान 3 के नाम से हम जानते हैं, इसको सेफली लैंड करवाया था। और इंडिया की एक पहली कंट्री है जिसने स्पेसक्राफ्ट को, चंद्रयान 3 को सेफली लैंड करवाया था। किस पर? मून पर, ऑन साउथ पोल। किस पर? साउथ पोल पर। आप देखिए सैटेलाइट्स
का फंक्शन क्या होता है या स्पेसक्राफ्ट का फंक्शन क्या होता है, इनको क्यों हम लॉन्च करते हैं? टू स्टडी द स्पेस की स्टडी करने के लिए। चाहे हम मून की स्टडी करते हैं, चाहे हम अर्थ की स्टडी करते हैं, तो सैटेलाइट्स आपको पता है नेचुरल सैटेलाइट्स होती हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं। इंडिया की फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर्यभट्टा है, 1975 में इसको लॉन्च किया गया था, जो अर्थ की सैटेलाइट है। तो इसी तरीके से अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट हम बोलते हैं मून को। तो ये जो चंद्रयान 3 जो है, इसको किस तरीके से लॉन्च किया गया, रॉकेट के जरिए से लॉन्च किया जाता है। और वो थोड़ा सा हम एक मॉडल के जरिए से यहां पर आपको दिखाएंगे, क्योंकि आगाज लैब में ये हमारे पास एक मॉडल था, और इस मॉडल को यूज करके हम थोड़ा सा दिखाएंगे किस तरीके से एक रॉकेट को लॉन्च किया जाता है और उसमें क्या क्या कौन से मेन पार्ट होते हैं उसमें। तो यहां पर रॉकेट जो यूज की गई चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए, वो LVM-3, ये जो आपके पास का लवर पार्ट जो नजर आ रहा है, ये रॉकेट है। लवर पार्ट आप बच्चों को अगर नजर आ रहा होगा तो ये लवर पार्ट जो है ये रॉकेट है। और ये रॉकेट जो है ये फ्यूल के जरिए से चलता है। आपने 11th में पढ़ा होगा एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का कंसेप्ट यहां पर आता है। एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी होती है जिस मिनिमम वेलोसिटी से किसी भी ऑब्जेक्ट्स को हम थ्रो करते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ and it never come back on the surface of earth. Gravitational pull doesn't affect on that body. तो वो escape velocity हम देते हैं इस रॉकेट को, और वो escape velocity कितनी होती है? That is 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के जरिए की वेलोसिटी से हम इसको थ्रो करते हैं। उसके बाद ये रॉकेट जो है ये फॉल नहीं करता है, ये हिट नहीं करता है ग्राउंड पर, क्योंकि ग्रेविटी। तो यहां पर जो हमारे पास जो है ये जो टॉप मोस्ट जो होता है, इसमें हमारे पास हम कहेंगे सिंपल में इसके अंदर चंद्रयान 3 है। क्या है? चंद्रयान 3। ये जो हमारे पास इसमें जो चंद्रयान 3 है, उस चंद्रयान 3 के 3 मेन पार्ट्स थे। पहला जो बॉटम में पार्ट है उसका, उसको कहा जाता है प्रोपल्जन मॉड्यूल। और उस प्रोपल्जन मॉड्यूल के ऊपर जो पार्ट होता है वो लैंडर, विक्रम उसको कहा जाता है लैंडर। हालांकि लैंडर होता है वो, विक्रम इसलिए उसको कहा गया है क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम से उसका नाम वो जो है वो नाम रखा गया है, जो स्पेस साइंटिस्ट उसके नाम। तो लैंडर हम सिंपल में कहेंगे। दूसरा पार्ट इसका जो होता है, पहले हो गया प्रोपल्जन, उसके ऊपर आ गया लैंडर, और उसके लैंडर के अंदर रोवर होता है। तो वो रोवर जो है मून की सरफेस पर मूव करता है। जब वो रोवर मून की सरफेस पर मूव करता है तो वो मून की सॉइल्स, मून पर जो हमारे पास जो सॉइल होती है, मून पर जो मिनरल्स होते हैं, मून पर जो रॉक्स होते हैं, उनकी स्टडी करता है, उनकी पिक्चर्स लेता है, उनके वहां पर जो भी डाटा होता है उसको कलेक्ट करता है, और उसको कलेक्ट करके लैंडर के थ्रू लैंडर में ट्रांसफर हो जाता है। फिर लैंडर से ट्रांसफर होकर इसरो को मिलता है। तो इसरो पूरी इस जो भी वहां पर जो स्टडी करता है, लैंडर या रोवर मून की स्टडी करता है, उस पूरी स्टडी को फिर इसरो लेता है, और आप बच्चों में फिर वो नॉलेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया स्पेस के बारे में। तो मैं थैंक यू करता हूं आप बच्चों को, पूरे स्टाफ मेंबर्स को। ओके, थैंक यू।